क्या अगर आप एक स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है या सिर्फ ऐसे ही आपको एक एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ आपका सचिन पिसे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ 4 साइड हसल्स, मतलब साइड हसल के बारे में, और 4 साइड हसल जो टॉपिक हम बात करेंगे। मतलब साइड हसल क्यों ही करना चाहिए और मतलब इससे आपका क्या बेनिफिट होगा। जो मेन जो आप काम कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी काम जो कर रहे हैं, इससे आपका प्रॉबेबली कंप्लीट एक्सपेंसेस पूरा नहीं हो पा रहा है तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकता है इससे। एक चीज़ ये है, और प्रॉबेबली आपको ऐसे एक साइड हसल जो आप चुन सकते हो उससे आपका एक पैशन भी बन सकता है। तो साइड हसल शुरू करने में इतना पैसे भी नहीं लगेगा और इसको आसानी से घर से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन के तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि जो मैं बताना चाहता हूँ, जो 4 साइड हसल जो बात करना चाहता हूँ, जो 4 साइड हसल में पहला साइड हसल ये है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग दोस्तों, अगर आपका एक स्किल है, अगर एक भी स्किल है तो आप एक फ्रीलांसिंग शुरू कर पाओगे तो आपका मार्केट में वैल्यू है, समझ लीजिए। तो फ्रीलांसिंग आप कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो बनाइए। पहले पोर्टफोलियो बनाने के लिए वेबसाइट्स चाहिए आपको फ्रीलांसिंग के। तो वेबसाइट्स है जो मैं बताना चाहता हूँ। पहला है अपवर्क, और एक है फिवर, और जो तीसरा मुझे पता है वो freelance.com है। जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट्स रहेंगे बट ये सारे मशहूर और पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिसमें आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। और आपका जो मैं बोल रहा था, एक स्किल आपका जो चाहिए, जो फ्रीलांस करने के लिए कोई भी स्किल इसमें बन सकता है। मतलब आपका अगर कोई भी स्किल हो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो कोडिंग करते हो, वेब डेवलपमेंट करते हो, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो, या एक फोटोग्राफर हो, कोई भी, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई भी स्किल से आप एक फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी ऑनलाइन, मतलब कोई भी जगह से भी ऑनलाइन आप काम कर सकते हो। आप एक एंटरप्रेन्योर, मतलब आप ही के समय से, आप ही के टाइम पे आप एंटरप्रेन्योर के जैसे काम कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं वेब डेवलपमेंट का बात कर रहा था, अगर कोई भी पर्सन वेब डेवलपमेंट कर रहा है तो किसी जगह से भी वेब डेवलपमेंट कर सकता है। तो पहले जाके आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको पहले चीज़ें आपका स्किल्स और सारे डिटेल्स आप फिलअप कर लीजिए, या कोई भी जो वेबसाइट मैंने बताया था आपको। तो पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बिडिंग करना पड़ेगा वहाँ पे, जो कि फिवर या कोई भी फ्रीलांसिंग के वेबसाइट्स में जाके आप प्रोफाइल बनाएंगे। तो ये चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ पे पोर्टफोलियो बनाएंगे, बट पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ स्किल्स के साथ आपका जो प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है उसको भी आपको मेंशन करना है। तो आपका अगर कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाया नहीं है तो एक ऑफलाइन जाइए और वर्ड ऑफ माउथ पे किसी को भी रीच करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट या कोई भी एग्जाम्पल प्रोजेक्ट आप बना के आप वहाँ पे डाल दीजिए जो आपने किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वेब डेवलपमेंट का बोल रहा था, बट अगर आप फोटोग्राफर हो, अगर किसी का आपने एक वीडियो शूट भी किया है या फ़ोटो शूट भी किया है तो उसका आप डिटेल्स वहाँ पे लगा दीजिए। इससे क्या होता है, तो जो भी, मतलब आप बिडिंग करते हो तो बिडर, मतलब आप बन जाते हो बिडर, और जो कोई भी प्रोजेक्ट देने वाला है तो उनको एक भरोसा बन जाएगा आपके ऊपर कि हाँ, ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं और ये काम करेंगे भी। तो ऐसे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। फ्रीलांसिंग पे आप चाहिए तो आपका जो फुल टाइम का जो काम है उससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो फ्रीलांसिंग में। बट वन थिंग टू कीप इन माइंड, जब बिड करते समय आप छोटी मोटी रकम से ही बिड करते स्टार्टिंग कीजिए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो आपका स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो डेफिनेटली एक पर्सन डायरेक्टली, मतलब प्रोजेक्ट्स आप
आपके पास ही आएंगे, आपको प्रोजेक्ट्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये था पहला फ्रीलांसिंग। सेकंड टॉपिक है ड्रॉप शिपिंग। तो अगर आप ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है और आपको इन्वेंट्री में ज़्यादा मतलब नॉलेज भी नहीं है या फिर टेंशन भी नहीं लेना चाहते हैं इन्वेंट्री में, तो आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग मतलब ड्रॉप शिपिंग का एक आसानी तरीके से मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ या आपको आसान तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। ड्रॉप शिपिंग, सोच लीजिए आप एक मिडिलमैन है और कस्टमर इस तरफ है और इस तरफ है आपका प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचना चाहिए और आपको एक सर्विस देना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंच जाए। तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, मतलब ये जो फेमस और मुझे जो पता है वो है शॉपिफाई और वू कॉमर्स। शॉपिफाई के बारे में बात करना चाहता हूँ पहले से। शॉपिफाई इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ की आपको बहुत सारा मतलब सर्विसेज मिल सकता है। पहले तो आपको एक वेबसाइट बना सकते हैं शॉपिफाई से। शॉपिफाई से एक सेलर भी मिल सकता है आपको, मतलब जो आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। तो नीश ये है आपका कि सही से प्रोडक्ट चुनना। मतलब सोच लीजिए आपका एक वेबसाइट बन गया और आपका एक प्रोडक्ट भी वहाँ पे है और सही से प्रोडक्ट आपने चुन भी लिया। सही प्रोडक्ट का मतलब ये है कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऐसे हो कि कंज्यूमर कंज्यूम भी कर रहा है, उसका बेनिफिट भी ले रहा है और अच्छी तरीके से प्रोडक्ट चल भी रहा है। एग्जाम्पल्स तो मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता क्योंकि आपको मार्केट में बहुत सारे सेलर्स भी मिल जाएंगे या शॉपिफाई से भी आपको सेलर्स मिल जाएंगे। तो आपका एक वेबसाइट बन गया, प्रोडक्ट भी बन गया और प्रोडक्ट वहाँ पे आपने लगा भी दिया। तो इसका आप सेल कैसे करेंगे? तो मेन चीज़ इसमें ही लगता है कि ई कॉमर्स बिजनेस चलाने में थोड़ा सा मार्केटिंग में पैसा आपको लगाना पड़ता है। ऑनलाइन मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपके वेबसाइट, आपके प्रोडक्ट का एडसेंस चला सकते हैं, गूगल एडसेंस चला सकते हैं, फेसबुक पे आपको एड्स चला सकते हैं, इंस्टाग्राम में ऐड चला सकते हैं। यही जो प्रोडक्ट आपको मोस्टली आप अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी एप्लीकेशन आप चलाते हो, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि इन बिटवीन ऑफ योर रील्स या इन बिटवीन ऑफ योर जो कंटेंट मिलता है आपको एक एड्स नज़र आता होगा। तो ये ड्रॉप शिपिंग है जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है कि मोस्टली आपको क्लिक थ्रू रेट्स मिलेगा, मतलब क्लिक्स मिलेंगे वहाँ से और डायरेक्ट कस्टमर आएगा आपके वेबसाइट पे, आपके जो वेबसाइट के पेज, जो प्रोडक्ट का पेज है। तो यहाँ से आपका मतलब रिलेशनशिप बन गया कि यूज़र हैज़ ऑलरेडी कम टू योर प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, अगर वो खरीदेंगे ना खरीदेंगे ये इनके ऊपर है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि प्रोडक्ट ऐसे चुनना है कि जैसे आपको प्रोडक्ट का मतलब यूज़र को सर्विस भी दे पाए और ऐसे टिकाऊ प्रोडक्ट भी मिल जाएगा मार्केट में। तो आपको ऐसे चुनना है। तो मोस्टली ड्रॉप शिपिंग विथ शॉपिफाई मैंने तो एटलीस्ट एक 20-30 सेकेंड्स में बता दिया कि एक्चुअली क्या है ये, बट इसमें एक्चुअली ज़्यादा टाइम भी लगता है। मोस्टली इन सेटिंग अप योर वेबसाइट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब हाँ उसमें भी लग सकता है। वेबसाइट में सेटिंग अप द वेबसाइट भी थोड़ा टाइम लगता है। और जो आप एडसेंस चलाते हो, मतलब फेसबुक एड्स, अगर आप गूगल एडसेंस चलाते हैं या फेसबुक एड्स चलाते हैं तो इसमें जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी थोड़ा टाइम लेता है। किसी में भी आप एड्स चलाने के लिए आपको पैसे लगते हैं। तो ये हो गया सेकंड। तो तीसरा है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। तो अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है और आप कोई भी सब्जेक्ट में आपका नॉलेज है तो डेफिनेटली ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स इज़ दी बेस्ट, क्योंकि आपको इसमें फुलफिलिंग भी लगता है क्योंकि आप सिखा भी रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इस पे 2 वेबसाइट्स है जो मैं बात करना चाहता हूँ। जो एक वेबसाइट है वेदांतु बाय बायजूस और एक है चेक ट्यूटोरियल्स, मतलब चेक ट्यूटर्स। और इसमें आप रजिस्टर करके आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। तो क्या कुछ पढ़ा सकते हैं? मैथ्स, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, अलॉन्ग विथ लैंग्वेजेस पढ़ा सकते हैं या म्यूज़िक पढ़ा सकते हैं, कोई भी नीश का आप पढ़ा सकते हैं। अगर टीचिंग में आपका इतना भी इंटरेस्ट है, मतलब आपका ओन यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं और इसमें आप ट्यूटोरियल्स मतलब टीचिंग भी कर सकते हैं। दैट वुड बी माई बेस्ट ऑप्शन इन केस इफ़ यू आर गोइंग फॉर ट्यूटोरियल्स। मतलब ऑनलाइन जो
चिक ट्यूटर्स और वेदांतु चलता है, बट सेम वीडियोस अगर मतलब कंटेंट अगर आप लार्ज ऑडियंस को भी बनाना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं तो यूट्यूब वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। तो जब भी मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का बात करता हूं तो ऑफलाइन ट्यूटोरियल्स का भी बात करता हूं, क्योंकि अगर आपका मतलब जो टीचर का प्रेजेंस वहां पे अगर इम्पोर्टेंस बन जाता है तो ऑफलाइन ट्यूटोरियल्स करना भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आपके पास एक प्लेस है और स्टूडेंट्स को अकोमोडेट भी कर सकते हैं तो इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन कि आप ऑफलाइन ट्यूटोरियल्स भी चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिंगिंग का क्लासेस चलाते हैं या आप डांस ट्यूटोरियल्स चलाते हैं तो इस सारे नीश में आपको ऑफलाइन ट्यूटोरियल्स मतलब थोड़ा हेल्प करेगा। बट ऑनलाइन ट्यूटोरियल मतलब उसी ऑफलाइन ट्यूटोरियल्स के वीडियोस भी आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में भी चला सकते हैं, एग्जाम्पल वीडियोस फॉर यूट्यूब या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये था ट्यूटोरियल्स के बारे में। चौथा है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। तो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन फाइनली, क्योंकि ये आप व्लॉगिंग बना सकते हो, पॉडकास्ट बना सकते हो, ब्लॉग्स बना सकते हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब का। तो यूट्यूब इज़ रिकमेंडिंग पीपल टू डू पॉडकास्ट। अगर आप एक यूट्यूब में एक आपका यूट्यूब का चैनल है, अगर आप यूट्यूब में वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका एक नया ऑप्शन आ रहा है कि पॉडकास्ट भी अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे। तो यूट्यूब इज़ एक्चुअली गिविंग दैट ऑप्शन टू upload the podcast, so that means YouTube is actually promoting podcasts। तो ये चीज़ है इसमें कि आप इनिशियली आपका मतलब इसमें तो ज़्यादा आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहेगा और यूट्यूब एड्स से आप पैसे भी कमा सकते हैं। नॉट ओनली विद एड्स पैसे कमा सकते हैं, इवन विद अफिलिएट मार्केटिंग कमा सकते हैं, स्पॉन्सरशिप्स अगर आपको मिल रहा है तो भी कमा सकते हैं। तो दीज आर द मल्टीपल वेज। और एक चीज़ है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी पॉडकास्ट्स एक्चुअली भी बना रहे हैं, तो इससे भी आपका द लेंथ ऑफ द वीडियोस बढ़ता है, जिसमें आपका मतलब मोनेटाइजेशन भी बढ़ सकता है। तो ये था यूट्यूब का एग्जाम्पल, जो चौथा वाला डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। तो ये थे जो 4 साइड हसल्स, मतलब चारों साइड हसल्स फैंटास्टिक है। अगर आप हसल करेंगे सही से, विलिंगनेस से, डेडिकेशन से और आपका पूरा फोकस लगाएंगे तो ही ये सारे चीज़ें चलेंगे। क्या पता ये साइड हसल्स आपका फ्यूचर में फुल टाइम करियर भी बन सकता है, किसको पता है। सो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द व्यूअर्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लीव अ थम्स अप एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में और आप बताइएगा कमेंट्स में अगर आपने कोई भी एक साइड हसल आपने स्टार्ट किया भी है या करना भी चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। सायोनारा, बाय।